मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल हमने सूरह बकरा की एक आयत पढ़ी थी जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि जब तुम पूरा हज कर चुको तो याद करो अल्लाह को, इस तरीके से याद करो जैसे कि तुम अपने बाप दादाओं के किस्से शान और शौकत अज़मत के साथ बयान करते हो। तो अल्लाह को भी इसी तरीके से याद करो, बल्कि इससे भी ज़्यादा बढ़कर और आला तरीके से याद करो। फिर अगर कोई आदमी कहता है कि ए हमारे रब हमें दे दुनिया में और उसके लिए आखिरत में कुछ हिस्सा बाकी नहीं। आगे इरशाद रब्बानी है वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। और अगर उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो कहते हैं ए हमारे रब दे हमको दुनिया में भी बेहतरी और आखिरत में भी बेहतरी और बचा हमको दोज़ख के अज़ाब से। तो इस आयत में परवरदिगार आलम बता रहे हैं कि बाज़ लोग उनमें से ऐसे हैं जो कहते हैं या रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में भी हमें खैर अता फरमा और आखिरत में भी हमें खैर अता फरमा और हमें बचा ले आँख के अज़ाब से। दुनिया को जो खैर है, दुनिया की जो खैर है वो सबसे बड़ा उसमें है ईमान और हिदायत। और दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जब तक कि उसके साथ ईमान और हिदायत ना हो। असल शे ईमान और इस्तिकामत है। आगे इरशाद रब्बानी है उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, उन्हीं के वास्ते हिस्सा है अपनी कमाई से। तो इस आयत में परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं कि सिर्फ ये दुआ कर लेना काफ़ी नहीं है। अव्वल तो ये दुआ जो है वो तवाफ़ के चक्कर में ही की जाती है, पढ़ी जाती है, की जाती है। इसीलिए रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये जो हम पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, उनके लिए हिस्सा है। और फिर अल्लाह ताला ने कि ये जो दुआ है ये काफ़ी नहीं है और उन लोगों के लिए वो हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। इसीलिए रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उनके लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया। अब जो कमाया वो तो पूरा मिलना चाहिए, यानी कि उन्होंने जो कुछ भी कमाया है। लेकिन रब्बुल इज़्ज़त यहाँ ये याद दहानी करवा रहे हैं कि बंदे को डरते रहना चाहिए। मुमकिन है किसी मसले में मेरी नीयत में कोई फसाद आ गया हो, कोई कमी रह गई हो, कोई कोताही रह गई हो, इसलिए ये है सोचना चाहिए कि जो भी नेक काम किए हैं उनका अजर लाजमी मिलेगा। अगर जो कुछ भी कमाया है उसमें खुलूस नीयत है, तमाम आदाब व शराइत का ख्याल रखा गया है, तो उनको ज़रूर हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी किस्म का फतूर फितना फसाद आ गया, नेक काम उन्होंने जो किए, तो उसमें से अब ये तो अल्लाह की मंशा होगी कि वो उसे किस तरह लेकर उसमें कमी पेशी हो जाए। तो इंसान को इसलिए परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं कि डरते रहना चाहिए कि जो कुछ उसने कमाया है उसमें से उनको हिस्सा मिलेगा। अब वो चाहें तो वो पूरा भी ले सकते हैं हिस्सा, चाहें तो उसमें वो कमी पेशी भी हो सकती है। ये इंसान के अपने इख्तियार में है, उसकी नीयतों पर मबनी है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है और अल्लाह ताला को हिसाब चुकाने में देर नहीं लगती, बहुत जल्द हिसाब कर लेगा। क्योंकि हमारे यहाँ अब देखो कंप्यूटर मौजूद है जिससे हर मालूमात फ़ौरन सामने आ जाती है। तो अल्लाह ताला के यहाँ तो सुपर कंप्यूटर मौजूद होगा जिसकी वजह से बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी हिसाब किताब में। परवरदिगार आलम आनन फानन हर चीज़ हर इंसान का कट्टा चट्टा सामने रख देगा। आगे इरशाद रब्बानी है वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, याद करो अल्लाह ताला को गिनती के चंद दिनों में और ज़िक्र इलाही करो गिनती के चंद दिनों में। अय्याम मौदूदात यानी कि ये लफ्ज़ अय्याम मौदूदात पहले भी ज़िक्र किया जा चुका है, मतलब 3 दिन हैं इसके। पहले रोज़े के हवाले से किया गया था जो इब्तिदाई हुक्म था। अब यहाँ भी 3 दिन हैं, यानी कि 11, 12, 13 ज़िलहज। फिर योम निहार के बाद 3 दिन यहाँ पर क़याम है। फ़मन तअज्जल फ़ी यौमिन फ़ला इस्मा अलैहा, फिर अगर कोई मिना से मक्के को जल्दी चला गया 2 ही दिन में
تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہاں پروردگار یہی سمجھا رہے ہیں کہ جیسے 3 دن رکنا ہے 11، 12، 13، لیکن اگر کوئی شخص 2 دن میں واپس آ جاتا ہے، 3 دن پورے نہیں کرتا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا لِمَنِ اتَّقَى۔ پھر اگر جو کوئی رہ گیا اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ سب باتیں اس کے لیے ہیں جو کہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور تقوی اختیار کرتا ہے، کہ جو پیچھے رہ جائے یعنی 3 دن کی مقدار پوری کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اصل ہے تقوی۔ جو 2 دن میں چلا گیا لیکن تقوی تھا تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر محفوظ ہے، لیکن جو 3 دن رکا اور 2 دن اس میں تقوی برقرار رہا، تیسرے دن اس کا جی اکتا گیا، اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں رہا، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کوئی خاص مفید ثابت نہیں ہوا۔ تو اصل شے اللہ کے یہاں جو شرط لازم ہے قبولیت کے لیے وہ تقوی ہے۔ تو تقوی جس کے اندر رہے گا تو وہی پروردگار کے یہاں منتخب کیا جائے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا إِنَّكُمْ عَلَيْهَا تَحْشَرُونَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ پروردگار عالم پھر تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ ذہن نشین کر لو، ہر انسان ذہن نشین کر لے اور یہ جان لے کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا، تم سب کے سب اس کی طرف ہانکے جاؤ گے اور اسی کی طرف بھیجے جاؤ گے۔ آخر پلٹ کر سب نے حساب پروردگار عالم کو اپنا دینا ہے۔ یہ سورہ بقر ہے جس کی ابھی ہم نے 3 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔